हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में अपन ने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर जीव जगत यानी कि द लिविंग के बारे में या अपन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं उन जीवों का नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर। जैसा कि हमें मालूम है कि इस वर्ल्ड में प्लांट्स की या एनिमल्स की यानी ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं, बहुत सारी वेराइटीज पाई जाती हैं। हर जगह उन्हें अलग अलग नाम से या कुछ लोकल नाम से जाना जाता है। तो दो संस्थाएं थी, एक संस्था ICBN और एक संस्था ICZN, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ये प्लांट्स के लिए और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ये जूलॉजी या जंतुओं के लिए कह सकते हैं। इन्होंने क्या किया कि प्लांट्स और जंतुओं के लिए एक स्पेशल नाम दिया, एक साइंटिफिक नाम दिया जो हर जगह इसी नाम से जाना जाता है। इसलिए नामकरण जरूरी होता है और इसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता बहुत जगह फैल रखी है, इसीलिए उनका एक पर्टिकुलर स्पेशल नाम या साइंटिफिक नाम देने के लिए इन दोनों संस्थाओं ने एक प्रॉपर नामकरण की पद्धति जो थी उनको एक्सेप्ट किया। और इस ICBN या इस ICZN ने जंतुओं के या पादपों के नामकरण के लिए कुछ रूल्स दिए, कुछ नियम दिए जो इस प्रकार है। इनकी फुल फॉर्म क्या थी? इनकी फुल फॉर्म थी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और जो जूलॉजी के लिए ICZN सेम चीज, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर। इन्होंने क्या किया? जंतुओं और पादपों के लिए स्पेशल साइंटिफिक नेम दिया जिससे उन्हें जाना जाता है। इसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स दिए, कुछ नियम दिए जो इस प्रकार है। नियम, फर्स्ट नियम उन्होंने दिया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम है उसमें दो नाम होने चाहिए यानी कि 2 वर्ड नेम। उसमें 2 शब्द होने चाहिए या 2 नाम होने चाहिए जिसे द्विनाम पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। जैसे ही द्विनाम पद्धति नाम आता है अपने दिमाग में एक ही साइंटिस्ट याद आता है और वो है कैरोलस लीनियस ने ये द्विनाम पद्धति दी थी और उन्होंने बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के या किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम है उसमें 2 नाम होते हैं, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम। और किन्होंने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। इन्हीं कैरोलस लीनियस के साथ में एक और साइंटिस्ट का नाम आता है जिसका नाम है गैस्पर्ड बोहीन। इन गैस्पर्ड बोहीन ने एक बुक लिखी जिसका नाम था पिनेक्स थिएटर बोटनिका। उन्होंने इस पुस्तक में सबसे पहले द्विनाम पद्धति को बताया था। हालांकि सबसे पहले दी तो किसने थी? कैरोलस लीनियस ने, लेकिन इन्होंने अपनी पुस्तक में इस द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था। तो फर्स्ट रूल क्या था कि इसके अंदर 2 नाम होने चाहिए। अब 2 नाम कौन से होने चाहिए? तो सेकेंड रूल आता है, जो पहला नाम है, जो फर्स्ट अक्षर है इसका, वो फर्स्ट है वो वंश का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? वंश का होना चाहिए। और जो सेकंड अक्षर है वो इसका, वो कैसा होना चाहिए? जाति का होना चाहिए। फर्स्ट नाम जो है वो वंश का होना चाहिए यानी कि जेनेरिक नेम, और सेकंड है वो जाति का यानी स्पीसीज एपिथेट। फर्स्ट नाम जो है वो वंश का होना चाहिए, सेकंड नाम जो है वो जाति का होना चाहिए। ठीक है। थर्ड रूल क्या है कि ये जो साइंटिफिक नेम है वो लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए, लैटिन भाषा में। लैटिन भाषा में क्यों? क्योंकि जो लैटिन भाषा है वो डेड लैंग्वेज है।
मृत भाषा है। मृत भाषा है इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन संभव नहीं है। वापस रिपीट करते हैं, फर्स्ट टू वर्ड नेम होना चाहिए यानी कि द्विनाम पद्धति। कैरोलस लीनियस ने दी और गैस्पर्ड वही ने अपनी पुस्तक पिनेक्स थिएटर बोटनिका में इसको समझाया था। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये जो कैरोलस लीनियस है इन्होंने दो पुस्तक लिखी, एक बोटनी के रेफरेंस में और एक जूलॉजी के रेफरेंस में। ध्यान देना इधर, इनकी बोटनी के रेफरेंस में जो बुक थी वो थी स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, और जूलॉजी के रेफरेंस में जो थी वो थी सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी। इस स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर जितने भी पादपों के साइंटिफिक नेम थे या बोटनिकल नेम थे, ये प्लांट से रिलेटेड है स्पीसीज प्लांटेरम, तो जितने भी बोटनिकल नेम थे वो 1 मई 1753 को इस पुस्तक के अंदर प्रकाशित हुए, या इस पुस्तक में 1 मई 1753 को जितने भी बोटनिकल नेम थे वो सारे प्रकाशित किए गए। और सिस्टेमा नेचुरी जो जंतुओं से रिलेटेड है इसमें 1 अगस्त 1758 में सारे जितने भी जूलॉजिकल नेम थे वो सारे के सारे प्रकाशित किए गए। उसके बाद में अपने पास में आया कि जो दो नाम है, फर्स्ट है वो वंश का होना चाहिए, सेकंड जो है वो जाति का होना चाहिए, थर्ड है कि इसमें जितने भी नाम है साइंटिफिक वो सारे किस में होने चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में होने चाहिए। फोर्थ रूल आता है कि अगर साइंटिफिक नेम टाइप्ड हो यानी कि टाइप किए गए हो तो इनको इटालिक लिखा जाता है यानी कि तिरछा लिखा जाता है, तिरछा। और अगर हैंड रिटन हो, हैंड रिटन मतलब हाथों से लिखे गए हो तो उनके नीचे अंडरलाइन, नाम के नीचे क्या करनी चाहिए, अंडरलाइन करनी चाहिए। तो ये कुछ रूल्स है। फिफ्थ रूल आता है इन प्लांटों के या एनिमल्स के नामकरण के रिलेट में जो 5वां नियम आता है वो नियम है वैज्ञानिक का नाम, वैज्ञानिक का नाम। वैज्ञानिक का नाम कैसे कि 1 मई 1753 प्लांट्स के रिलेट में, या दूसरा 1 अगस्त 1758 एनिमल्स के रेफरेंस में। इस डेट से सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने ये वैज्ञानिक नाम दिया है उसका नाम उस वैज्ञानिक नाम के पीछे लगा दिया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं आम की मैंजीफेरा इंडिका, और पीछे दिया किसने, कैरोलस लीनियस ने, इसलिए जो एक साइंटिस्ट का नाम है वो पहला कैपिटल में लिख करके उसका नाम पीछे लिखा जाता है, और अगर हैंड रिटन हो तो इनको अंडरलाइन कर दिया जाता है। क्लियर। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि जो वंश का जो यानी कि पहला नाम है उसका जो पहला अक्षर होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है, फर्स्ट लेटर जो है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए कैपिटल यानी कि बड़ा होना चाहिए। और दूसरा जो जाति का नाम था उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल ही होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, दूसरे वाले को बड़ा नहीं करना चाहिए। 7वां रूल, एक चीज आती है, एक शब्द आता है जिसका नाम है टोटोनिम्स। टोटोनिम्स, टोटोनिम्स क्या है, टोटोनिम्स का मतलब होता है कि जो वंश का नाम और जाति का नाम है ये दोनों एक जैसे होते हैं, एक ही होते हैं। जैसे मैं बात करूं नाजा, नाजा, दोनों नाम एक जैसे हैं। जैसे बात करूं गोरिल्ला, गोरिल्ला, यानी कि वंश का नाम और जाति का नाम एक जैसे होते हैं, लेकिन ये टोटोनिम्स प्लांट के लिए, पादपों के लिए एप्लीकेबल नहीं होते। यानी प्लांट्स के अंदर वंश और जाति का नाम समान नहीं होता है। ये जो है वो जंतुओं के साइंटिफिक नेम के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। जंतुओं में वंश और जाति का नाम समान हो सकता है। ठीक है। जो 8वां रूल आता है वो आता है उपजाति के रिलेट में। एक तो वंश, दूसरा जाति, तीसरा उपजाति। इसे त्रिनाम पद्धति के नाम से भी जान सकते हैं,
त्रिनाम, यानी कि कभी कभी साइंटिफिक नेम में 3 नाम भी होते हैं। पहला तो वंश को दर्शाएगा, दूसरा जाति को दर्शाएगा और तीसरा क्या करेगा, उपजाति को दर्शाएगा, जैसे गोरिल्ला, गोरिल्ला, गोरिल्ला। ये भी प्लांट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये भी प्लांट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये भी जंतुओं के लिए ही एप्लीकेबल है। प्लांट्स के अंदर त्रिनाम पद्धति या जो प्लांट्स के अंदर 3 नाम वाला सिस्टम वो नहीं चलता है, ये भी जंतुओं के रिलेट में चलता है। ठीक है, एक और रूल आता है जिसे बोला जाता है प्राथमिकता का नियम। प्राथमिकता का नियम या रूल ऑफ प्रायोरिटी। रूल ऑफ प्रायोरिटी का मतलब है कि स्पीसीज प्लांटेरम में 1 मई 1753 को सारे नाम प्रकाशित हुए और दूसरा सिस्टेमा नेचुरी के अंदर 1 अगस्त 1758 में सारे जूलॉजिकल नाम प्रकाशित हुए। इन डेट के बाद में सबसे पहले जिसने भी क्या किया, जिसने भी वैज्ञानिक नाम दिया उस वैज्ञानिक को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे कि अभी अपन ने बोला था क्या, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका लिनियस ने 1 मई 1753 के बाद में या उसको इस प्लांट को साइंटिफिक नेम दिया था, इसलिए उनका नाम पीछे लगा दिया गया। यानी कि 1 मई 1753 या 1 अगस्त 1758 के बाद में सबसे पहले जो नाम देगा उसका नाम, उस वैज्ञानिक का नाम पीछे की तरफ लिख दिया जाएगा। तो ये कुछ रूल्स थे जो नामकरण से